अध्यक्ष अखिल नरवर गढ़ के इस महान किले और विश्वविख्यात माता लोड़ी का जहां पवित्र स्थान है, उस नरवरगढ़ के उस महान किले के बीचों बीच मैं गणेश सिंह डांगी, अध्यक्ष अखिल भारतीय डांगी पत्रिका प्रवाह, उपाध्यक्ष भाजपा मंडल साकेत भोपाल, भारतीय जनता पार्टी, आज आप सबके सामने हमारे यहाँ पर दो हमारे सम्माननीय आदरणीय महाराज, प्रथम पूरनदास जी महाराज हमारे करीब 25 वर्षों से इस जगह पर निवास कर यहाँ हनुमान जी की सेवा करने वाले मकरध्वज हनुमान जी की सेवा करने वाले परम आदरणीय बलराम दास जी महाराज हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मकरध्वज हनुमान जी मंदिर। उस तरफ थोड़ा सा नीचे उतर के जाएं तो पहली बार देखने में आया है एक मंदिर ऐसा है उधर जो है उर्मिला और लक्ष्मण जी का जोड़े से मंदिर है, और उसी के पीछे अगर जाएं तो एक पुराना खंडर सा दिखता है, पीछे अगर जाएं तो एक पुराना सा खंडर दिखता है, और अगर हम कैमरे को घुमाते हुए थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो कुआं और बावड़ी सी नजर आती है, और एक सुंदर सा बड़ा सा तालाब, लेकिन अभी वीरान पुरातत्व विभाग की नजर शायद खफा है यहाँ से। और उसके और गोल घूमते हैं, थोड़ा सा आगे घूमते घूमते आते हैं हम तो देखते हैं कुछ छतरी नुमा आकार की बहुत ही वर्षों पुरानी, और उसके बाजू में एक छोटा सा देवी जी का मंदिर, और उसके और बाजू में पीछे जाके देखते हैं हम तो खंडर नुमा दिखता है, जैसे कि कोई महल कभी वर्षों हजारों साल पुराना रहा हो और आज वो गिर गया हो, उस तरफ किसी का ध्यान ना गया हो। तो कहने की बात यह है कि हमारे बीच में यहाँ वर्षों से रह रहे हमारे बीच में उपस्थित महाराज सर्वश्री बलराम दास जी महाराज और सर्वश्री पूरनदास जी महाराज उपस्थित हैं। मैं महाराज जी आपसे पूछना चाहूंगा एक एक करके सारी चीजों का रहस्य। सर्वप्रथम हम चलेंगे मकरध्वज हनुमान जी के मंदिर। आप हमें बताएंगे कि मकरध्वज हनुमान जी मंदिर कब से, यहाँ कितने दिनों पहले से स्थापित है और यहाँ की क्या महिमा है। महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने प्रथम बार ऐसी मूर्ति देख रहा हूँ कि सामने हनुमान जी विराजमान है, लेकिन उनके हाथ में पर्वत ना होके हनुमान जी का डंका है, और मैंने देखा कि उनके इस तरफ इधर मकरध्वज की मूर्ति लगी है। क्या विशेषता है? और ये तो मैंने विश्व में मतलब शायद पहली बार ऐसा चमत्कार देख रहा हूँ। ये राम काल के जमाने के हैं। भगवान राम की अगर बात की जाए तो करीब 4,500 साल पुरानी बात है वो। तो क्या हम ये माने कि ये मूर्ति भी 4,500 साल पुरानी है? देखिए मित्रों, अब आप महाराज जी ये बताएं कि ऐसी मूर्ति किस समय की होगी ये, और क्या दर्शाना चाहती है मूर्ति, और क्या कहना चाहता है ये सारा परिदृश्य। ये मूर्ति जो दर्शाना चाहती है तो भगवान को हनुमान जी लेकर के पाताल लोक से आए थे, तो मकरध्वज हनुमान जी को खोलते हुए और यहाँ मुख्य दरवाजा लौट करके आए थे। अच्छा। इसलिए ये मकरध्वज हनुमान जी पाताली दोनों ही है, चंडी है। महाराज जी का ये कहना है कि ये बात उस समय की है जब हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को, जो कि अहि रावण ने उनको मंत्रों द्वारा बांध दिया था, उन्हें छुड़वाने जब गए थे तो पहरा देने वाले मकरध्वज जी से उनका युद्ध हुआ और उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया अपने, और वो उनके ही पुत्र थे। अब हम इस मूर्ति को, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से हनुमान जी दिख रहे हैं, लेकिन चारों तरफ घूम के देखते हैं। पंडित जी आइए, आइए उधर ही चलते हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे हम इधर आते हैं, है तो प्राचीन हजारों साल पुराना, और यहां से इस खिड़की में से हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हनुमान जी का चेहरा सामने दिखता हुआ नजर आता है। तो इधर जो है मकर ध्वज, ऐसे पूरे ये मूर्ति है, दो तरफ से दर्शन करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गई हमारे मकरध्वज हनुमान जी महाराज के मंदिर की बात। आइए मित्रों, अब चलते हैं हम सर्वश्री लक्ष्मण उर्मिला जी के मंदिर में। आप हमें लक्ष्मण और उर्मिला जी के दर्शन कराइए प्लीज। आइए महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मेरे तो आज तक ये एक अद्भुत बात है, वो नरवरगढ़ का एक चमत्कार ही कहेंगे इसे, कि यहाँ पर मैंने आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज भगवान सामने आ रहे हैं। लक्ष्मण और उर्मिला जी की मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। मैंने तो अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। मकर ध्वज बाजू में बने हुए और हनुमान जी के हाथ में पर्वत नहीं है, डंका है, ऐसी मूर्ति भी कहीं नहीं देखी। क्या विशेषता है उर्मिला और लक्ष्मण जी की मूर्ति? ये उर्मिला लक्ष्मण जी का ये है कि उर्मिला जी यहाँ नीचे निवास किया है और लक्ष्मण जी ने राम के साथ निवास किया, इसलिए उर्मिला जी यहाँ नीचे रहे हैं जब तक राम जी रहे। और ये मूर्ति जो है उनके पुत्रों ने पधरवा, ऐसा लेख मिलता है कुशाध्वज में, लक्ष्मण कुशाध्वज थे, राम के काल के जमाने की मूर्ति है। आपके कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी के पुत्र ने बनवाई है। उनका नाम क्या था? कुशध्वज नाम के पुत्र लक्ष्मण जी के जो हुए थे, उन्होंने ये मूर्ति बनवाई थी यहाँ पर। और ये भी क्या हम मान के चले कि वही रामायण काल की मूर्ति है? रामायण काल के बाद मतलब बात की काल की मूर्ति चल रहा है, तो अभी इन्हें थोड़ा सा बदल रहे। प्रतिष्ठा पुरानी नहीं, पुरानी मूर्ति है, पुरानी मूर्ति। तो ये क्या इनके पुत्र ने स्वयं यहाँ आकर स्थापना की मूर्ति? तो बाद में फिर दूसरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है या पुरानी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है? देखिए मित्रों, सीधी सी बात है कि जो लक्ष्मण जी थे उनके पुत्र ने यहाँ पर अपने माता पिता की मूर्ति, जो कि उर्मिला और लक्ष्मण जी थे, उनकी मूर्ति बनवाई है। चलिए महाराज जी, अब आप हमें ले चलिए जो आगे घूमने टाइप का महल है उसमें। क्या रास्ता गया है किन्नर महल में? महाराज जी हमें बता रहे हैं कि यही रास्ता गया है किन्नर महल में। वो बहुत ही दुर्गम रास्ता है। यहाँ पर तो मतलब थोड़ा सा अगर सूरज ना निकले तो पूरे में अंधेरा चला जाता है और लोगों को डर लगने लगता है। मगर हमारे महाराज बलराम दास जी महाराज जो है वो इस किले को भांति भांति प्रकार से जानते हैं और अपने हिसाब से मुझे इस रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये नरवरगढ़ किले का एक रहस्यमय महल है। महाराज जी कह रहे हैं ये किन्नरों का महल है। महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किन्नरों का महल, ये बात भी एक ऐसी है कि मतलब अचंभित करने वाली पांचों चीजें जो आपने बताई अचंभित कर रही है। दुनिया में कहीं भी ऐसी चीज न देखने को मिलती है न सुनने को मिलती है। क्या राज है इस किन्नर महल का? किन्नर महल जो है, राम जी वनवास में गए तब से जो इनका प्रेम है, तो लक्ष्मण जी उर्मिला जी रही था किन्नर रहे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि उर्मिला जी यहाँ पर रही? हाँ, यहाँ पर रही। तो किन्नरों का उर्मिला जी से क्या संबंध? ये इनके साथ रहे नहीं? कौन? किन्नर। मतलब उर्मिला जी के साथ किन्नर रहे हैं? हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए। तो मतलब जब वनवास गए थे लक्ष्मण जी तो उर्मिला जी यहाँ आके रही? उसके बाद में जब लौटे आए लक्ष्मण जी, राम जी लौटे आए, उसके बाद में जो यहाँ रही है लक्ष्मण जी और राम भगवान और सीता माता जब वापिस अयोध्या जी लौट आए उसके बाद उर्मिला जी यहाँ आके रहने लगी। हाँ। और लक्ष्मण जी भी रही हैं? लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी तो राम जी के पास रहे लखनऊ। तो उन्होंने फिर 14 वर्ष वनवास काटा क्या? नहीं, वो गाँव रही, जी जा रहे। अच्छा, उर्मिला जी जा रही, हाँ। लक्ष्मण जी गाँव रहे। उनकी गद्दी है उर्मिला जी की, तो जो किन्नर और इनके पुत्रों ने बनवाई थी है। तो अच्छा, ये उनके लक्ष्मण जी के पुत्रों ने बनवाई है क्योंकि यहाँ पे किन्नर रहे थे और इधर जो है हमारी माँ उर्मिला जी रही थी जो कि लक्ष्मण जी के साथ। तो ये सब इसीलिए इसको किन्नर महल कहा जाता है, इसलिए किन्नर महल, क्योंकि उर्मिला जी के साथ पे यहाँ पर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कह लो या जो भी है, जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वापिस वनवास के बाद आए, लौट के चले गए, तो यहाँ पर आके उर्मिला जी ठहरी और यहाँ पर रही। ये बात सत्य है? तो चलिए महाराज जी अब हम चलते हैं
यहां से जो पीछे है 14 कुआ, 8 कुआ, 9 बावड़ी। इस देख रहे हैं आप ये वीरान सा खंडहर जिस पर पुरातत्व विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जबकि कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है उर्मिला जी और लक्ष्मण जी से, उनके पुत्रों से और किन्नरों से। लेकिन कहते हैं ना कि घर के जोगी जोगना और आन गांव के सिद्ध, घर के जोगी जोगना और आन गांव के सिद्ध। हमसे हमारी संपत्ति नहीं संभाली जा रही। अगर यहाँ का पत्थर भी बेचा जाए तो मुझे लगता है कि अरबों खरबों में जाएगा। खैर ठीक है, आइए चलते हैं। 8 कुआ नहीं 14 कुआ।